में पीटीसी किए हुए 84 सिपाही को सहायक अवर निरीक्षक, जिसे जमादार भी कहते हैं, उसमें कार्यकारी उच्च प्रभार में प्रमोशन दे दिया है। वहां तैनात कई पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही ने कहा कि आप मालूम कीजिए ऐसा वह कौन सा जिला है, एक ही 100 जाति, जिस 100 जाति से सीनियर एसपी आते हैं। जुलाई है और दिन सोमवार का है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर, प्रमोशन का मामला। भट्टी साहब के केंद्र जाने के बाद लगातार वर्तमान डीजीपी विनय कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा। प्रमोशन के मामले में कार्यकारी उच्च प्रभार, जो पूरे बिहार में प्रमोशन अटका हुआ था, लेकिन आखिरकार डीजीपी विनय कुमार ने 1545 पूरे बिहार में पीटीसी किए गए सिपाही को उच्च प्रभार, कार्यकारी प्रभार दे दिया है। एक आदेश भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने करीब 84 सिपाही, एक शुरू में नाम मोहम्मद ताज सिपाही का नाम है, भागलपुर रेंज की बात कीजिए, बांका, नौगछिया, भागलपुर में पीटीसी किए हुए 84 सिपाही को सहायक अवर निरीक्षक, जिसे जमादार भी कहते हैं, उसमें कार्यकारी उच्च प्रभार में प्रमोशन दे दिया है। विनय बाबू, 1 साल 8 महीने के कार्यकाल में आपकी भी कार्यशैली पर सीधा सवाल उठता है। सबसे बड़ा सवाल, पूरे बिहार में एक ऐसा महत्वपूर्ण जिला है जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते हैं, इशारे में छायावादी तरीके से नहीं कर सकते हैं। उस जिले में एक बहुत बड़े पदाधिकारी की तैनाती है। आईपीएस में मानिए तो सीनियर एसपी की तैनाती के साथ साथ बड़े बड़े पदाधिकारी की वहां तैनाती है, जो हर जिले में नहीं होती है। और वहां जब मैं होमगार्ड डीजी के विदाई समारोह समाप्त हो गया तो मैं लौट रहा था, देर रात हो गया, हनुमान जी का दर्शन किया, पंचमुखी बजरंग बली का, तो मुझे वहां तैनात कई पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही ने कहा कि आप मालूम कीजिए ऐसा वह कौन सा जिला है, एक ही 100 जाति, जिस 100 जाति से सीनियर एसपी आते हैं, उसी 100 जाति का करीब 40 पुलिस इंस्पेक्टर से भी अधिक। ये 40 पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ होगा, 40 थानेदार कहाँ होगा, सबसे अधिक तैनाती है। तब मैं दूसरे दिन बोला कि एक दिन विदाई समारोह के बाद, हेडक्वार्टर होने के बाद रिटर्न होना है। तो जिस दिन रिटर्न होना था उस दिन कई आईपीएस का तबादला हुआ, तो मैंने इसकी जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर को सीनियर पदाधिकारी से वार्तालाप में बताया कि सर ऐसे ऐसे बताया जा रहा है। क्या सबको मालूम है? सबको मालूम है विनय बाबू कि एक ही 100 जाति, ये बीमारी कब हटेगी, इस पर गृह मंत्रालय, बिहार राज्य के जिम्मेदार पदाधिकारी, वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, ये 100 जाति का मोह कब छूटेगा? ये कौन वह सीनियर आईपीएस पदाधिकारी है जो अपने ही 100 जाति के 46 थानेदार की तैनाती कर दी है? वाह, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और यहाँ सच कहिएगा तो गुनाह है, सच कह देना भी गुनाह है, गुनाह हो गया, अपराध हो रहा है सच कह देना है। तो एक घटना घट गई बिहार में, बहुत चर्चित घटना है। मुझे कई रिटायर्ड आईपीएस ने कहा कि आप वहां जाइए, जाके खबर बनाइए। तो मैं, चूंकि वह घटना जहां घटी है और जिस व्यक्ति के साथ घटी है, मेरा सौजात जात और उसकी जात एक है, ये ईमानदारी पूर्वक मैं अपनी जात का उल्लेख चैनल पर नहीं करूंगा। तो मेरा धर्म पदकायिता धर्म नहीं कहता है कि मेरा वहां जाकर पदकायिता करना मेरा उद्देश्य उचित नहीं रहेगा, न्याय संगत नहीं रहेगा। मेरा यह मानना है कि मैं उसी 100 जाति से आता हूं, मैं वहां जाऊंगा, वहां पहले से माहौल बिगड़ा हुआ है, प्राय लोग पुलिस के खिलाफ आवाज, वहां पहले से माहौल बिगड़ा हुआ है,
प्राय लोग पुलिस के खिलाफ आवाज खड़ा कर रहे हैं। लेकिन विनय बाबू, ये सच है विनय बाबू। आप मालूम कीजिए, वहां बहुत डीएसपी तैनात है। भागलपुर तो छोटा जिला है, मैं उस जिले के बारे में नहीं कह सकता हूं। रिटायरमेंट जब मैडम का हो गया, मैं वहां से लौट रहा था, तो मेरी इच्छा हुई कि आपसे भी मिलकर, मैं डीजीपी से मिलकर सब बात का जिक्र करूं। लेकिन बहुत रात 11:30 हो गई रात की। दूसरे दिन भी मैं गया तो डीजीपी साहब कहीं बैठक में गए हुए थे, और एडीजी सीआईडी शायद जनता दरबार उन्होंने लिया। एडीजी सीआईडी ही जनता दरबार ले रहे थे। तो मैं सोचा कि दोबारा आऊंगा तो इसकी जानकारी डीजीपी महोदय को, विनय बाबू को देनी चाहिए। मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वाह, खूब नाम हो रहा है सम्राट चौधरी जी। जनसंपर्क सूचना विभाग जो राज्य सरकार का महत्वपूर्ण पार्ट है, वहां तैनाती नहीं। प्रमोशन के मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी ये बताती है कि राजनीतिक प्रेशर बना हुआ है। पूरा डिसीजन क्या मुख्यमंत्री नहीं ले पा रहे हैं? पहली बार बिहार में इतने जनसंपर्क सूचना विभाग के पदाधिकारी की तैनाती क्यों नहीं की गई है? आखिर चलिए, अब मैं चला आता हूं प्रमोशन के मामले में। विनय बाबू ने 1 साल 8 महीने के दौरान, ये सबसे बड़ी लिस्ट है, पीटीसी किए गए 1545 सिपाही को उच्च प्रभार में प्रमोशन दे दिया। विनय बाबू, वो 94 बैच का मामला पेंडिंग है। 94 बैच का मामला विनय बाबू क्यों पेंडिंग है? क्या वजह है? कुछ महीने बचे हैं। बीच में पॉलिटिकल चर्चा थी, मैंने खबर चलाई तो मेरे खिलाफ भी बड़े बड़े चैनल खबर चलाने लगे कि झूठी खबर चला रहा डीजीपी के बदलने की। लेकिन जो सूत्र है रिटायर पदाधिकारी के, जांच एजेंसी के पदाधिकारी के, उनका मानना था कि डीजीपी का बदलना तय था। लेकिन परिस्थितियां बदली, डीजीपी के तबादले को लेकर जो चर्चाएं थी उस पर विराम लगा। अब आई चर्चा के अनुसार हम चला रहे हैं, ये तो नहीं है किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी के खिलाफ जानबूझ के चला रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं, पटना में सबसे अधिक समय दे रहे हैं। आप मालूम कीजिए कि ये कौन बिहार में एसएसपी है जिसके थानेदार की संख्या कितनी है? और वह एसएसपी साहब किस जाति से आते हैं, और उन्हीं के थानेदार की तैनाती भी सबसे अधिक है। तो क्या ये न्याय संगत है? भ्रष्टाचार की जड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती जा रही है कि इसका निदान नहीं है, इसका रास्ता कोई नहीं है। विशेष निगरानी इकाई हो, आर्थिक अपराध इकाई हो, कोई बड़ी मछली पर, बड़े मगरमच्छ पर कोई हाथ डालना नहीं चाहता है। तो ये भ्रष्टाचार की गंध आती है। अरे मैं जिस जाति से हूं, क्या मैं उसी लोगों को सपोर्ट करूंगा? उसी व्यक्ति को मैं समर्थन करूंगा? क्या ये न्याय संगत है? तो ध्यान देना होगा मुख्यमंत्री और वर्तमान पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात पदाधिकारी को। पूरे बिहार में चर्चा है, एक जिले में सीनियर एसपी अपनी 100 जाति के सबसे अधिक थानेदार की तैनाती कर दी है। और पूरा परवान हमारे पास में है कि किस किस थाने में उसकी तैनाती है। यदि वक्त पड़ा, पुलिस हेडक्वार्टर के एक विश्वासी पदाधिकारी ने कहा, शांत रहिए, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्यों आप दुश्मनी मोल लीजिएगा? लेकिन मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे। कृपया मुख्यमंत्री और कृपया डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी सीआईडी और स्पेशल ब्रांच में है डीजी कुंदन कृष्णन साहब, पुलिस विभाग में आप हैं, आप क्यों नहीं मालूम कर रहे हैं कि कौन बिहार में ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक अपनी ही 100 जाति के थानेदार की तैनाती साहब ने कर दी। हर सिपाही, दरोगा, डीएसपी, इतना बड़ा वह जिला है, उसे हम राजधानी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा मुख्यमंत्री सहित पुलिस हेडक्वार्टर को, किसी पदाधिकारी की
प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो सच होता है वही हम बताने की कोशिश करते हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।